यूएस में एक टिपिकल इंडियन प्रोफेशनल या फैमिली जो इस रेंटल अपार्टमेंट की तलाश में है, उसे अब एवरेज $2000 हर महीने रेंट देना पड़ रहा है। सिर्फ 5 साल में रेंट 36% तक बढ़ चुका है। HUD यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की नई रिपोर्ट बताती है कि इस रेंट प्रेशर में इमिग्रेशन का मेजरेबल रोल रहा है, खासकर रेंटल मार्केट में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे इमिग्रेशन, हिस्टोरिकल हाउसिंग शॉर्टेज, जोनिंग रेस्ट्रिक्शंस और इन्वेस्टर एक्टिविटी ने मिलकर यूएस रेंटल मार्केट को इतना टाइट बना दिया है। साथ ही इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस भी देंगे कि इस मार्केट में कैसे केयरफुल रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले HUD के फाइंडिंग्स पर नजर डालते हैं। 2021 से 2024 के बीच यूएस में फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन में करीब 6 मिलियन का स्पाइक हुआ, जो अमेरिकन हिस्ट्री में इतनी जल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट इंपैक्ट हाउसिंग डिमांड पर पड़ा। HUD एस्टिमेट करता है कि कुछ रीजन्स में इमिग्रेशन ने हाउसिंग डिमांड ग्रोथ का 100% कंट्रीब्यूट किया और नेशन वाइड रेंटल डिमांड ग्रोथ में लगभग 2/3 हिस्सा फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन का रहा। ये एनालिसिस सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2023 में अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन लगभग 14 मिलियन के आसपास थी। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स में ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है। वहां नॉन सिटीजन हाउसहोल्ड्स की ग्रोथ रेट 2019 के बाद नियरली डबल हो गई। 2015-19 में ये ग्रोथ 7% थी, जबकि 2019 से 2023 में जंप करके 13% हो गई। इस रैपिड डिमांड इंक्रीज के समय हाउसिंग सप्लाई पहले से ही बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट थी, इसीलिए रेंटल मार्केट पर प्रेशर और बढ़ गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन अकेले समस्या नहीं है। हाउसिंग एनालिस्ट बताते हैं कि करंट शॉर्टेज कई सालों से हो रही है। बैंकरेट के अनुसार रूट्स ग्रेट रिसेशन 2007 से 2008 में है। उस समय हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया था, होम बिल्डिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी, बिल्डर्स बैंकरप्ट हो गए थे, कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग खत्म हो गई और न्यू हाउसिंग स्टार्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। क्रूशली यूएस हाउसिंग इंडस्ट्री कभी प्री 2008 बिल्डिंग लेवल्स तक रिकवर नहीं कर पाया। एक बैलेंस्ड हाउसिंग मार्केट में लगभग 5 से 6 महीने का अवेलेबल हाउसिंग सप्लाई होना चाहिए। आज यूएस में ये सिर्फ 3.5 महीने है। पैंडेमिक के बाद से इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हेल्दी सप्लाई से काफी कम है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमिग्रेशन ने हाउसिंग क्राइसिस क्रिएट नहीं किया, बल्कि पहले से ब्रोकन मार्केट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रेंटल डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन ये सिस्टम लॉन्ग टर्म अंडर बिल्डिंग, जोनिंग रेस्ट्रिक्शंस, लेबर शॉर्टेज और राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के कारण पहले से कंस्ट्रेंट था। इन्वेस्टर एक्टिविटी भी एक बड़ा फैक्टर है। Realtor.co की रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2024 में 14.8% होम्स इन्वेस्टर्स ने खरीदे, जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड शेयर है। इन होम्स का बड़ा हिस्सा रेंट या फ्लिप के लिए खरीदा गया, जिससे इंडिविजुअल बायर्स के लिए प्रॉपर्टीज और कम हो गई और रेंटल सप्लाई टाइट हुई। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यही हुआ कि रेंट प्राइसेस लगातार बढ़े और वुड बी होम ओनर्स को मार्केट में एंट्री मुश्किल हो गई। तो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेंटल मार्केट में सर्वाइवल और प्लानिंग अब और जरूरी हो गया है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आप जिस रीजन में रहना चाहते हैं वहां नॉन सिटीजन हाउसहोल्ड्स की ग्रोथ और रेंटल डिमांड कैसा है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स में प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए इंडियंस को रियलिस्टिक बजट बनाना और फ्लेक्सिबल हाउसिंग ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए। दूसरी बात, रेंटल अग्रीमेंट साइन करने से पहले लोकल मार्केट रिसर्च और लीगल कंप्लायंस चेक करना चाहिए। रेंटल सप्लाई टाइट होने से लैंडलॉर्ड्स की नेगोशिएशन पावर बढ़ी है, इसीलिए लीज टर्म्स और हिडन चार्जेस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली, शेयर्ड अकोमोडेशंस या को लिविंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, खासकर हाई डिमांड अर्बन एरियाज में। इन्वेस्टर्स और लार्ज बायर्स की एक्टिविटी समझना भी इंपॉर्टेंट है। रेंटल प्रॉपर्टीज इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, जिससे सप्लाई और टाइट हो जाती है, इसीलिए रेंटल प्लानिंग में अर्ली एप्लीकेशन और मल्टीपल ऑप्शंस इवैल्यूएट करना रिकमेंडेड है। बजटिंग के लिए रेंट ट्रैकिंग एप्स और लोकल हाउसिंग फोरम्स यूजफुल टूल साबित हो सकते हैं। तो देखिए, बॉटम लाइन यही है कि यूएस में रेंटल कॉस्ट सिर्फ इमिग्रेशन का इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये डिकेड ओल्ड हाउसिंग शॉर्टेज, जोनिंग इश्यूज, लेबर कॉस्ट और इन्वेस्टर डायनेमिक्स का कंबाइंड इफेक्ट है।
इंडियंस को इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करें, रेंटल अग्रीमेंट्स केयरफुली रिव्यू करें और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस को कंसिडर करें। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म गोल के लिए जैसे कि इवेंचुअल होम ओनरशिप, सेविंग्स और क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना भी क्रिटिकल है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।